नमस्कार दोस्तों। अगर आज तक आपको इंग्लिश से डर लगता था, आपको ऐसा लगता था कि इंग्लिश सीखना कठिन है, हम कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका ये सारा कन्फ्यूजन, आपके अंदर जो सारा डर भरा हुआ है, ये गायब हो जाएगा। क्योंकि इतने आसान तरीके से हम इंग्लिश सीखने वाले हैं आज। इतने आसान तरीके से हम लाइफ में हिंदी भी नहीं सीखे होंगे। दोस्तों, एक एक वर्ड को पढ़ना, हर एक वर्ड की मीनिंग, ताकि हम इनको अच्छे से समझ पाएँ, वो भी सबसे आसान तरीके से। साथ में आपको ये सेंटेंस याद नहीं करना है, इससे आप खुद से कई सारे सेंटेंस बना पाएंगे। और फिर आपको कभी इंग्लिश बोलने के लिए सेंटेंस याद नहीं करना पड़ेगा, घर से तैयारी करके नहीं जाना पड़ेगा। आप जहाँ खड़े होंगे, जैसे होंगे, वैसे ही सेंटेंस ऑटोमेटिक आपके मुंह से बनता जाएगा, निकलता जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आई ट्रस्ट दिस। देखिए, आई मीन्स क्या होता है? मैं या मुझे। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास है या यकीन है। आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है। दिस मीन्स होता है यह, या ऐसा बोल सकते हैं इस पर। आई ट्रस्ट दिस, मुझे इस पर विश्वास है या मुझे इस पर यकीन है। आई ट्रस्ट दिस, ऐसा बोलते हैं ना, आई ट्रस्ट यू, मुझे आप पर भरोसा है ना। आई ट्रस्ट यू, मुझे आप पर भरोसा है या मुझे आप पर विश्वास है। ओके। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। दोस्तों, एक एक वर्ड को सही तरीके से समझिएगा, क्योंकि बोलने के टाइम ना तो हम गलत तरीके से बोलें और ना ही सेंटेंस बनाने के टाइम कोई गलत वर्ड सेट हो। ओके। आई मीन्स होता है मैं, वॉज मीन्स था, वेटिंग, वेट मीन्स होता है इंतजार करना, तो वेटिंग मीन्स इंतजार कर रहा। ओके। वर्ब का फोर फॉर्म ना, इसमें आईएनजी लग गया है। ओके। आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था। फॉर दिस मीन्स इसका या इसके लिए। इसका या इसके लिए सेम चीज़ें है ना। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, मैं इसके लिए इंतजार कर रहा था या मैं इसका इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर माई टीचर, मैं अपने टीचर का इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रहा था। ओके। आई नीड यू। आई मीन्स होता है मैं या मुझे। नीड मीन्स ज़रूरत है या चाहिए। आई नीड, मुझे ज़रूरत है। यू मीन्स आप या आपकी। आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है। आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है। आई नीड वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत है। आई नीड नॉलेज, मुझे नॉलेज की ज़रूरत है। आई नीड सम मनी, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। आई नीड सम मनी। आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है। दोस्तों, एक सेंटेंस से आप कितने सारे सेंटेंस बना पा रहे हैं? जितने चाहे आप, जिस भी जगह पे खड़े होंगे उस जगह से रिलेटेड आप जितने चाहे उतने सेंटेंस बना पाएंगे। बस ये तरीका अपने दिमाग में सेट कर लेना है। ओके। आई नीड टू ओपन दिस। आई मीन्स मैं या मुझे। नीड मीन्स ज़रूरत है या चाहिए। टू ओपन मीन्स खोलना। आई नीड टू ओपन, मुझे खोलना चाहिए। दिस मीन्स होता है यह। आई नीड टू ओपन दिस, मुझे यह खोलना ही चाहिए, है ना। नीड का मतलब क्या? ज़रूरत है तो खोलना ही चाहिए, मीन्स ज़रूरी है भाई। आई नीड टू ओपन दिस, मुझे ये खोलना ही चाहिए। या ऐसा बोलेंगे कि आई हैव टू ओपन दिस, मुझे ये खोलना है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मुझे करना है। आई हैव टू ओपन दिस। बट अगर मैंने बोल दिया कि आई नीड टू ओपन दिस, मीन्स मुझे ये खोलना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी हो जाए, बस नीड लग गया ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है, समझिए।
जैसे आई नीड टू फिनिश दिस, आई नीड टू फिनिश मीन्स मुझे ख़त्म ही करना चाहिए। आई मीन्स मैं या मुझे, नीड मीन्स चाहिए या ज़रूरत है, टू फिनिश, फिनिश का मतलब होता है ख़त्म करना या पूरा करना, ही, दिस मीन्स यह। आई नीड टू फिनिश दिस, मुझे यह ख़त्म ही करना चाहिए, यह ख़त्म ही कर देना चाहिए। आई नीड टू फिनिश दिस, मुझे यह ख़त्म करना ही है। आई नीड टू फिनिश दिस, मुझे ऐसी ज़रूरत है कि यह ख़त्म होना ही चाहिए। ओके। आई नीड अ लिटिल ब्रेक, आई मीन्स मैं या मुझे, नीड मीन्स ज़रूरत है या चाहिए, अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा, ब्रेक। अभी देखिए इस ब्रेक का मतलब क्या है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, वहाँ से 2-4 मिनट या 5 मिनट का जो टाइम लेकर के आप छुट्टी लेते हैं, उसे हम ब्रेक बोलते हैं। ओके, किसी भी काम को करने के टाइम में। सो जैसे लंच वगैरह के लिए ब्रेक होता है ना, छोटा सा टाइम, ये 10 से 5 मिनट का होता है। ओके। सो आई नीड अ लिटिल ब्रेक मीन्स मुझे एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। अरे ब्रेक का टाइम 2-4 घंटे का नहीं होता। ओके, 10 से 15 मिनट का ऐसा होता है। आई नीड अ लिटिल ब्रेक, मुझे एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। आई वॉन्ट दैट, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, वॉन्ट मीन्स चाहिए। देखिए वॉन्ट का मतलब चाहना, ज़रूरत होना चाहिए। दैट मीन्स वो। आई वॉन्ट दैट, मुझे वो चाहिए। आई वॉन्ट दैट, मुझे वो चाहिए। आई मस्ट बी पेशेंट, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, मस्ट बी का मतलब होना चाहिए। मस्ट बी मीन्स होना चाहिए। पेशेंट, पेशेंट का मतलब क्या होता है, धैर्यवान। क्या होता है, धैर्यवान। अब देखिए मुझे धैर्यवान होना चाहिए या मुझे धैर्य रखना चाहिए, मुझे सब्र रखना चाहिए। ओके, क्योंकि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आसानी से मिल जाए। और अगर कोई चीज़ आपको आसानी से मिल गई है तो समझ जाइए कि वो जाएगी भी उतनी ही आसानी से, आपके पास वो टिकने वाली है नहीं। ओके। सो आई मस्ट बी पेशेंट, हमें धैर्यवान होना चाहिए। अभी आप एक वीडियो को देखेंगे, आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे, कुछ सेंटेंस तो आप बना लेंगे, लेकिन ज़्यादातर सेंटेंस बनाने को प्रॉब्लम आएगी। तो आपको लगेगा कि हम फिर सीखें क्या। तो जब तक आप लगातार 10 से 15 दिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सेंटेंस बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और उन 10-15 दिनों तक आपको पेशेंट बीमार नहीं होता है कि आप बीमार हैं, नो, धैर्यवान। आपको धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि सीखने की चीज़ें धीरे धीरे ही सीख पाएंगे, कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। ओके। देन आई एम स्क्योर्ड, आई मीन्स क्या होता है, मैं, सॉरी मैं, एम, एम मीन्स हूँ, स्क्योर्ड, देखिए स्क्योर्ड का मतलब डर गया। आई एम स्क्योर्ड, मैं डर गया हूँ, मुझे डर लगा है। आई एम स्क्योर्ड, मैं डर गया हूँ। ओके। डोंट शो मी एनी मोर, डोंट मीन्स होता है मत, सो, सो मीन्स दिखाओ, डोंट शो मत दिखाओ। देखिए डोंट का यूज तब करना है ना जब किसी काम को मना करना है। कोई जा रहा है, मना करना है, डोंट गो, मत जाओ, डोंट गो, मत जाओ। कोई आने वाला है, डोंट कम, मत आओ, डोंट कम, मत आओ। लड़ने वाला है, ये लड़ रहे हैं, डोंट फाइट, मत लड़ो या लड़ो मत, डोंट फाइट। कोई चिल्ला रहा है, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, चिल्लाना बंद करो, डोंट शाउट। ओके। कोई खेल रहा है, डोंट प्ले, खेलो मत। कोई गाली दे रहा है, डोंट एब्यूज, गाली मत दो, डोंट एब्यूज, गाली मत दो। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। स्पेलिंग पता है आपको, ABUSE, एब्यूज। एब्यूज मीन्स होता है गाली देना। ओके। मीमीस होता है मुझे, एनीमोर, एनीमोर का मतलब और ज़्यादा, है ना। डोंट शो मी एनीमोर, मुझे और मत दिखाओ, डोंट शो मी एनीमोर, मुझे अब और मत दिखाओ, मुझे अब कोई दूसरा मत दिखाओ। ओके। एक्सप्लेन मोर टू मी, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना मतलब होता है दोस्तों समझाना। एक्सप्लेन मीन्स समझाओ, मी, मोर, मोर मीन्स और,
टू मी मीन्स मुझे, एक्सप्लेन मोर टू मी मुझे और समझाओ। और समझाओ का मतलब ये कंजक्शन जैसे एंड वाला और होता है ना, ये वाला और नहीं है। जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम, और क्या किसी भी सेंटेंस में अगर एंड यूज करते हैं तो दो चीज़ों को जोड़ता है। बट ये वाला जो मोर है ना, इसका और अधिक है ना, कोई जानकारी आपको चाहिए, आपको कम बताया गया, क्या बोलते हैं, मुझे और बताओ, मुझे और समझाओ। एक्सप्लेन मोर टू मी, मुझे और समझाओ या मुझे और समझाइए। क्लासरूम में होते हैं जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तब बोलते हैं ना, प्लीज़ एक्सप्लेन मोर टू मी, कृपया मुझे और समझाइए। ओके, आई हैव टू डिसाइड, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, हैव टू का मतलब कोई काम करना ही है, करना ही पड़ेगा हमको। डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है दोस्तों फैसला करना या किसी भी चीज़ का निर्णय लेना। आई हैव टू डिसाइड, मुझे निर्णय लेना पड़ेगा, मुझे निर्णय लेना पड़ेगा या लेना है ऐसा बोल सकते हैं। ओके, आई हैव टू डिसाइड, मुझे निर्णय लेना है या मुझे फैसला करना है। अब पड़ेगा तो क्या बोलते हैं, आई विल हैव टू, क्या विल भी लग जाता, आई विल हैव टू डिसाइड मीन्स मुझे फैसला करना पड़ेगा। ओके, अब मुझे निर्णय लेना है या करना है तो आई हैव टू डिसाइड। ओके, फैसला मुझे करना है। आई लाइक दिस कलर, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, लाइक मीन्स पसंद है, आई लाइक मुझे पसंद है या मैं पसंद करता हूँ। दिस मीन्स यह, कलर एंड कलर मीन्स होता है रंग। आई लाइक दिस कलर, मुझे ये रंग पसंद है। आई लाइक दिस कलर, मुझे ये कलर पसंद है। ओके, आई एम अफ्रेड ऑफ दिस, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ या भयभीत बोल सकते हैं। आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ, भयभीत मतलब डरा हुआ होना। ओके, डर से परेशान होना। ऑफ दिस मीन्स इससे, आई एम अफ्रेड ऑफ दिस, मैं इससे डरा हुआ हूँ, मैं इससे भयभीत हूँ, भाई मुझे इस चीज़ से डर लगता है। ओके दोस्तों, इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आए ना तो अपने दोस्तों के साथ और घर में जो आपसे छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनको ये वीडियो एक बार ज़रूर दिखाइएगा। क्योंकि उनके मन में इंग्लिश को लेकर के जो डर बैठा हुआ है कि इंग्लिश टफ है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम नहीं सीख पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, दोस्तों वो डर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और आपका एरिया, आपका एनवायरनमेंट भी इंग्लिश वाला बन जाएगा। और जब हमारा सोसाइटी बढ़ेगा तभी हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ पाएंगे। ओके, आई एम प्राउड ऑफ दिस, आई एम प्राउड मीन्स मुझे गर्व है, आई एम प्राउड मीन्स मुझे गर्व है, ऑफ दिस मीन्स इस पर, आई एम प्राउड ऑफ दिस मुझे इस पर गर्व है, या आई एम प्राउड ऑफ यू मुझे आप पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ माई सन मुझे अपने बेटे पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ माई टीचर मुझे अपने टीचर पर गर्व है। ओके, आई एम प्राउड ऑफ दिस मुझे इस पर गर्व है। आई हेट दिस, आई मीन्स मैं या मुझे, हेट नफरत है, आई हेट मैं नफरत करता हूँ या मुझे नफरत है। दिस मीन्स यह या इससे, आई हेट दिस मैं इसे पसंद नहीं करता, मुझे इससे नफरत है, आई हेट दिस। ओके, आई नीड टू चेंज दिस, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, नीड मीन्स चाहिए या ज़रूरत है। टू चेंज मीन्स बदलना, आई नीड टू चेंज मुझे बदलना चाहिए। दिस मीन्स यही है इससे, आई नीड टू चेंज दिस मुझे ये बदलना चाहिए या मुझे ये बदलने की ज़रूरत है। जैसे आपकी बाइक है या कार है, उसमें कोई पार्ट अगर ख़राब हो गया है या जैसे मोबिल उसका ख़राब हो जाता है तो क्या करते हैं, चेंज करते हैं, है ना। सो आई नीड टू चेंज दिस मुझे इसे चेंज करने की ज़रूरत है, इसे बदलने की ज़रूरत है। आई हैव टू गो देयर, देखिए हैव टू का यूज़ तब करेंगे जब हमें कोई काम करना है या करना ही है।
ओके, जैसे आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना है या मुझे जाना ही है। देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है या मुझे वहाँ जाना ही है। भाई इसके लिए कोई मना नहीं कर सकता। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना ही है। ओके, आई हैव टू बियर दिस, आई मीन्स मैं या मुझे हैव टू बियर, बियर का मतलब होता है सहना। आई हैव टू बियर, मुझे सहना है, मुझे बर्दाश्त करना है। दिस मीन्स होता है यह। आई हैव टू बियर दिस, मुझे ये सहना है, मुझे ये बर्दाश्त करना है। ओके, आई हैव टू बियर दिस, मुझे ये सहना है। आई नीड अ लिटिल हेल्प, आई नीड मीन्स मुझे चाहिए या मुझे ज़रूरत है। आई नीड मुझे चाहिए, अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा या थोड़ी सी, हेल्प मीन्स मदद। आई नीड अ लिटिल हेल्प, मुझे थोड़ा सा मदद चाहिए। आई नीड अ लिटिल हेल्प, मुझे थोड़ा सा मदद चाहिए। ओके, अब वो मदद किसी भी टाइप का हो सकता है। आई वॉन्ट दिस बुक, आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ या मुझे चाहिए। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ या मुझे चाहिए। दिस बुक, दिस बुक मीन्स यह किताब या यह पुस्तक। आई वॉन्ट दिस बुक, मुझे यह किताब चाहिए या मुझे यह पुस्तक चाहिए। ओके, आई हैव टू गो फ्रॉम हियर, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, हैव टू गो, हैव टू गो का मतलब जाना है या निकलना है। फ्रॉम हियर, फ्रॉम मीन्स होता है से, एंड हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। देखिए, आई हैव टू गो फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से जाना है, या ऐसा बोले आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है। आई हैव टू गो दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है। आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना है। आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, बिलीव, बिलीव का मतलब विश्वास है या यकीन है। इन माई सेल्फ, इन माई सेल्फ का मतलब खुद पर या अपने आप पर। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं खुद पर विश्वास करता हूँ, खुद पर यकीन करता हूँ या मुझे खुद पर यकीन है। आई बिलीव इन माई सेल्फ। आई हैव टू से दिस, आई मीन्स मैं या मुझे, हैव टू से मीन्स कहना है। दिस मीन्स होता है यह। आई हैव टू से दिस, मुझे ये कहना है। आई हैव टू से दिस, मुझे ये कहना है। या आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना है। डू का मतलब करना और से का मतलब कहना। आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना है। ओके, आई हैव टू बिलीव इन दैट, आई मीन्स मैं या मुझे, हैव टू बिलीव मीन्स विश्वास करना है या यकीन करना है। इन दैट मीन्स उसमें या उस पर। आई हैव टू बिलीव इन दैट, मुझे उसमें विश्वास करना है। भाई वो जो भी काम करेगा या वो जैसा भी होगा, मुझे उस पर विश्वास ही करना है। सो आई हैव टू बिलीव इन दैट, मुझे उस पर विश्वास करना है। आई हैव टू मीट यू, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, हैव टू मीट मीन्स मिलना है। भाई ज़रूरी होता है ना तो हैव टू यूज करते हैं। आई हैव टू मीट मीन्स मुझे मिलना है। यू मीन्स आप या आपसे। आई हैव टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना है। आई हैव टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना है। आई नीड टू सिट क्वाइटली, आई नीड मुझे ज़रूरत है या मुझे चाहिए। क्या चाहिए? टू सिट मीन्स बैठना। आई नीड टू सिट, मुझे बैठना चाहिए। क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब शांत, चुपचाप। आई नीड टू सिट क्वाइटली, मुझे चुपचाप बैठना चाहिए, मुझे शांति से बैठना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे अब के नहीं होगा, के होगा यहाँ पे। आई नीड
टू नो दिस आंसर, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, आई मस्ट गो नाउ। इन दोनों सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में और कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया, इससे आपका हेल्प हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है, जो लोग बोलते हैं कि हम आप कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, उनको जरूर एक बार ये वीडियो दिखाइएगा। ओके। और अब आपको तो पता है कि अब आप इंग्लिश बोलने वाले हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर क्लास आपको समय से मिलती रहे और आप काफ़ी कम टाइम में फराटेदार इंग्लिश बोले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।